भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी आ गई है। जी हाँ भक्तों, पाप मोचनी एकादशी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा एक पर्व और बहुत ही बड़ा एक दिन माना जाता है। इस जो दिन का महत्व क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए कि अनजाने में हुए हुए जो भी पाप आपसे अनजाने में हो गए हों उसका निवारण पाने के लिए आपका लिए ये बहुत ही जरूरी है पाप मोचनी। देखिए, आपके देखिए जो पाप मोचनी एकादशी है, इसको अगर आपने इस दिन आपने उपाय कर लिया तो आपके द्वारा हुए गए जितने भी पाप हैं, पाप ऐसे नहीं, अनजाने में जो पाप हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग अपने पाप धोने के लिए माँ गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं ताकि उनके जितने भी अनजाने में पाप हुए हों। देखिए, जो सनातन धर्म को मानता है, जो हिंदू धर्म को मानता है, वो इंसानियत को भी मानता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप आप कर लीजिए तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और अनजाने में जो भी पाप हैं सारे के सारे महादेव अवश्य रूप से उसको हटा देंगे, आपको जो पाप है उनसे मुक्त कर देंगे। तो आखिर ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि हमारे जितने भी पाप है मुक्त हो जाएं। देखिए, हर साल ये पाप मोचनी एकादशी आती है, तो साल 2023 में जब आई और गुरुदेव की कथा हो रही थी, तो जैसा कि आपको पता है कि गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जिसके ये पाप हो गया है, किसी का था गुरुदेव हमसे दूसरा पाप हो गया है। तब गुरुदेव ने बताया था कि पाप मोचनी एकादशी के दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारे सारे के सारे पाप हट जाएंगे और सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। लोगों ने जाके पाप मोचनी एकादशी के दिन उपाय किए और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी जो मनोकामना थी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक, तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से पाप मोचनी एकादशी के दिन हम कर लेते हैं तो हमारे जितने भी पाप हैं सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय नहीं कह सकते इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कहाँ उठना है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में से 4-5 बजे उठाइए, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, ऋषि मुनि उठते हैं, तब आपको उठना है। कब? आपको मैंने डेट बता दिया, 5 अप्रैल के दिन। ठीक, उठ गए। उठने के बाद आपको क्या करना है, माता तुलसी जो होती हैं, ठीक, क्या करना है, जो माँ तुलसी हैं उनको 1 लोटा जल अर्पित करना है। क्या करना है? 1 लोटा जल अपने हाथों से और पूरे घर परिवार से, जिस जो भी आपके घर में रह रहा है, जिसको लग रहा है कि हमसे पाप हुआ है कोई ना कोई, अगर नहीं हुआ तो भी अनजाने में कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है। जैसे आप चल रहे हैं पैदल, चींटी आपके नीचे आ गई तो उसका कोई पाप हो गया, या फिर कोई भी ऐसा पाप जो कि अनजाने में हो गया हो। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको ये कर देना है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे आपको, जैसा कि मैंने बताया, आपको 1 लोटा जल माता तुलसी को अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अर्पित करेंगे अपनी मनोकामना आपको बोल देनी है। ठीक, जैसे आप मनोकामना बोलेंगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस आपको केवल और केवल इतना ही करना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पहले उपाय में। ठीक, अब क्या करना है, देखिए ये था हमारा पहला उपाय। दूसरे उपाय में आपको स्नान के वक्त, जब आप नहाएंगे, स्नान करेंगे, तब आपको ये उपाय करना है। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको तुलसी की डंडी लेनी है। क्या लेनी है? तुलसी की डंडी। ठीक, तुलसी की डंडी आपने ले लिया। अब तुलसी की जैसे ही आप डंडी लेंगे, तुलसी की डंडी लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तुलसी की डंडी लेंगे, देखिए तुलसी का पत्ता नहीं लेना, आपको तुलसी की डंडी लेनी है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तुलसी की डंडी लेंगे, उसको लेने के बाद आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको अपने जो भी आप जहाँ से स्नान करते हैं, जहाँ से नहाते धोते हैं ना, आपको क्या करना है, उसी अगर आप बाल्टी से नहाते हैं, अगर आप टब से नहाते हैं, किसी से भी नहाते हैं, तो उसी बाल्टी या टब में आपको ये जो तुलसी की डंडी आपको क्या करना है, डाल लेना है। ठीक, डाल लिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको डाल लेंगे, डालने के बाद आप स्नान कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो स्नान गंगा स्नान के बराबर है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो तुलसी की डंडी है वो क्या करना है, वो केवल आपको डाल के फेंकना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाल के वो फेंक देंगे
देंगे या छुआ के फेंक देंगे। जैसे आप स्नान कर लें तो तुलसी की डंडी है, अपने पूजा घर जहाँ भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं ना, वहां आपको रख देना है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय जो कि गंगा स्नान का है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्नान की ओर, जो कि मनोकामना पूर्ति का है। ठीक, मनोकामना, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो ये आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, देखिए सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको लेना है 2 दिया। क्या लेना है, केवल और केवल 2 दीपक ले लेना है। दीपक ले लिया। अब दीपक लेना कैसे, देखिए दीपक सबसे पहले तो आपको मिट्टी का दीपक लेना, उसमें गोल बाती और घी होना चाहिए। क्या क्या, मिट्टी का दीपक, गोल बाती और घी। बहुत सारे लोग क्या है लंबी बाती ले लेते हैं, वगैरह वगैरह चीज ले लेते हैं और तेल ले लेंगे, तो आपको नहीं लेना। आपको मिट्टी का दीपक लेना है, गोल बाती लेना है और घी लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, एक मतलब आपको लेना क्या है 2, लेकिन एक आपको लेके जाना है प्रदोष काल में। कहाँ आपको जाना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी। तो आपको करना क्या है, एक लेके चले जाना है। कहाँ, आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार बेल पत्र के पेड़ की परिक्रमा करनी है। कितनी बार करनी है, केवल और केवल 3 बार। 3 बार जैसे आप बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा करेंगे और बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा जैसे ही खत्म होगी, तो आपको बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको दिया रख देना है। माता पार्वती का स्मरण करना है और माता पार्वती का स्मरण करने के बाद अपनी जो भी मनोकामना है सारा का सारा आपको बोल देना है। ठीक, ये था हमारा मतलब जो दिया का पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है, जैसे आप घर आएंगे तो जो दूसरा दीपक है उसको लेना है और अपने घर की जो चौखट होगी ना, तो चौखट के, घर की चौखट के बाहर आपको क्या कर देना है, रख देना है। ठीक, रख दिया, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप चौखट के बाहर एक दिया रखते हैं तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी और आपका घर हमेशा सुखमय गुजरेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। देखिए बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि उनको समझ में नहीं आता कि जो कर्जा है वो कैसे चुकाया जाए। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया था, वो मैं आपको बताता हूँ। अब करना क्या है, कर्जा मुक्ति के उपाय में आपको चाहिए कच्चा दूध। कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, कच्चा दूध आपको लेके पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं ना, बस आपको बरगद के पेड़ के नीचे कच्चा दूध लेके पहुंच जाना है। ठीक, पहुंच गए। पहुंचने के बाद जैसे आप पहुंच जाएंगे, पहुंचने के बाद आपको 3 बार घूमना है बरगद के पेड़ में और 3 बार घूमने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके अंदर जितना भी कर्जा होगा वो आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ है ना वहां अर्पित कर देना है, बोल के एक नाम लेके। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। देखिए बहुत अलग अलग आपने नाम सुने होंगे, लेकिन इनका एक बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके केवल और केवल अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतने भी उपाय कर लिए तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी महादेव पूरी कर देंगे और जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा।